हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप लोगों को स्वागत है एजी एजुकेशन एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 9 के पढ़ेंगे अध्याय 1 नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम ये संख्या पद्धति से स्टार्ट करेंगे और आपको पूरा हम सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग अब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और ये हम चित्रा प्रकाशन से पढ़ाएंगे, आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। संख्या पद्धति। संख्या पद्धति क्या होता है? देखिए, सबसे पहले तो संख्या पद्धति के बारे में जानिए कि संख्या पद्धति क्या है। तो संख्या नंबर सिस्टम होता है पद्धति, यानी कि संख्याओं का एक लिखने की एक प्रणाली है, एक विधि होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? संख्या पद्धति कहते हैं। संख्याओं को लिखने का तरीका, लिखने के प्रणाली को ही हम लोग संख्या विधि कहते हैं, पद्धति कहते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले है प्रकृत संख्या। प्रकृत संख्या क्या है? तो प्रकृत संख्या वह होती है जो गिनने में प्रयुक्त होती है। ठीक है, जो संख्याएं गिनने के लिए प्रयुक्त होती है उसको हम लोग प्रकृत संख्या कहते हैं। जैसे कि आप परिभाषा भी देख लेंगे, वे संख्याएं जो गिनने के लिए प्रयुक्त होती है प्रकृत संख्या कहलाती है। प्रकृत संख्या कहलाती है। ठीक है, प्रकृत कहिए, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे हम कह सकते हैं प्राकृतिक कहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 और आगे तक। ये हम संख्याओं को 1 से, यानी कि 1 से प्रारंभ की गई संख्या, सभी संख्या क्या होती है? प्रकृत संख्या होती है। तो वे संख्याएं जो गिनने के लिए हम प्रयुक्त करते हैं उसको प्रकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, और उसके बाद जो है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? तो पूर्ण संख्या वह होती है जो जीरो सहित प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। जीरो सहित, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के साथ यहाँ पर लिख सकते हैं प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को सम्मिलित करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं, यानी कि प्रकृति संख्या के साथ शून्य सम्मिलित कर लेने पर जो प्राप्त संख्या होती है तो पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी कि उसमें कोई भी संख्या छूटी नहीं रहती, सब संख्याएं होती है। तो शून्य सहित प्राकृतिक संख्याओं के मेल को ही हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। इस तरह से भी कह सकते हैं 0 1 2 3 4 5, इस तरह से 6 और आगे तक। ये क्या है? पूर्ण संख्या है। ठीक ना? तो जीरो सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। दूसरी तरह से परिभाषा कर सकते हैं, या प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य सम्मिलित करने पर प्राप्त संख्या
पूर्ण संख्या होती है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और अनंत तक, ठीक ना। उसके बाद क्या है, पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होता है, सभी पूर्ण संख्याएं तथा प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसमें यहाँ पर यह पूर्णांक हुआ होता है सभी, देखिए लिखते हैं इसको परिभाषा, सभी पूर्ण संख्याएं तथा प्राकृतिक संख्याओं के का संग्रह को पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक ना। पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब देखिए, जैसे इसमें पूर्णांक संख्या कहते हैं सभी पूर्ण संख्या तथा प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो इसमें पूर्णांक संख्या होती है, और पूर्णांक दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक पूर्णांक होता है, एक ऋणात्मक भी पूर्णांक होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए 0 1 2, ये प्लस है, ठीक है, इसके सामने कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस है, -3 -4, ये माइनस है, ठीक। तो इसमें ये जिसके आगे प्लस है तो प्लस पूर्णांक होगा, धनात्मक पूर्णांक, और जिसके आगे माइनस है तो ऋणात्मक पूर्णांक होगा, ठीक ना। इतना याद रखिए। और 0 को हम लोग नहीं तो धनात्मक पूर्णांक मानते हैं और न ऋणात्मक पूर्णांक। तो पूर्णांक संख्या वो होती है सभी पूर्ण संख्याओं तथा प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। और ये 0 सहित 0 से 0 और +1 +2 माइनस धनात्मक सब होता है। माइनस वाले को ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक वाले को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। 0 को न तो धनात्मक न तो ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। अगला है परमेय संख्या। तो परमेय संख्या क्या होती है, और एक बात और इसमें देख लीजिए, 0 जो होता है सबसे छोटा पूर्णांक होता है, ठीक ना। शून्य से जो छोटा पूर्णांक होता है ऋणात्मक पूर्णांक होता है, तथा शून्य से बड़ा जो होता है धनात्मक पूर्णांक होता है, याद रखिएगा। शून्य से छोटा जो होता है वो ऋणात्मक पूर्णांक, और शून्य से बड़ा होगा वो धनात्मक पूर्णांक होगा, याद रखिएगा इसमें। और परमेय संख्या किसे कहते हैं, वे संख्या जो भिन्न के रूप में या जो P/Q के रूप में व्यक्त हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 2, ठीक है, 1/4 1/5 और फिर √4, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। क्योंकि 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिखा जा सकता है, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिखा जाता है। 1/4 ये P/Q के रूप में ये भी 1/4 P/Q के रूप में है। और √4 ये पूर्ण वर्ग है, जब पूर्ण वर्ग है तो परिमेय संख्या है, ठीक है। तो वह संख्या जिसका हर जो शून्य नहीं होना चाहिए, P/Q होना चाहिए। और P/Q में जहाँ Q डज नॉट इक्वल देन 0 यानी कि 0, तो Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तभी वह
परमेय संख्या कहलाता है, याद रखिएगा। तो सभी पूर्ण वर्ग संख्या भी क्या होता है, परमेय संख्या होता है। जैसे रूट में 25 है, रूट में 49 है, ये सब क्या है, रूट में 16 है, ये सब क्या है, परमेय संख्या होती है। और ये जो पूर्ण वर्ग ना हो रूट में, तो वह जो होगा परमेय संख्या नहीं होगा, याद रखिएगा इसको। तो ये सभी पूर्णांक जो भी होता है, सभी पूर्णांक क्या होता है, परमेय संख्या होता है। क्योंकि उसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, ठीक ना। अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या देखिए, अपरमेय संख्या वो होता है, वे संख्या थे, वे संख्या जो P/Q के रूप में नहीं व्यक्त किया जाता, नहीं व्यक्त किया जाता है, नहीं व्यक्त किया जाता है, अपरमेय संख्या होते हैं। वे अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम देखते हैं, इसमें भी P/Q का मान जो होता है, Q का मान जहाँ होता है 0 नहीं होता है, अपरमेय संख्या में भी। और जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 1/√2 है, ठीक है। जैसे में देख लीजिए 1/√2, 1/√3, ये क्या है, अपरमेय संख्या है। 1/√5, ये भी क्या है, अपरमेय संख्या है। और पाई भी होता है अपरमेय संख्या, याद रखिए। क्योंकि हम इसका वर्ग करेंगे तो भिन्न के रूप में नहीं होगा, ठीक है ना। 5 ही रहेगा, पूर्ण वर्ग नहीं। अगर इसी में 25 रहता 25, तो ये परमेय संख्या हो जाता है, ठीक ना। तो इसको याद रखना है। जो रूट में होगा संख्या, कोई भी पूर्णांक होगा रूट में जो पूर्ण वर्ग ना हो, तो वह आपका क्या होगा, अपरमेय संख्या होगा, भिन्न में होगा तो, ठीक है ना। यहाँ पर भी ये पाई है, तो पाई भी क्या है, अपरमेय संख्या है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप संख्या पद्धति में आपको समझ में आ गया। ये हम क्लास 9th का मैथ पढ़ रहे हैं, और इसमें हम लोग पढ़े सबसे पहले प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक परमेय संख्या और अपरमेय संख्या, ठीक है। इसके बाद हम आगे इसमें क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। ओके, बाय।